हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल्स 021 यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इसके साथ साथ जैसे हमारा चैनल है टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो हमें टेक के रिलेटेड में काफ़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और काफ़ी हम इन्फॉर्मेशन आपको दे चुके हैं विद दी हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विद दी हेल्प ऑफ अवेयरनेस व्हाट हमें चूज़ करना चाहिए आफ्टर 12th आफ्टर 10th, और कौन सी स्ट्रीम बहुत बेटर होती है। ये सारी चीज़ें आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर आके विजिट कर सकते हैं। और आज काफ़ी दिन के बाद जो वीडियो आई है, इसके पीछे काफ़ी हमारी प्रिपरेशन चल रही थी इन टर्म ऑफ आवर एग्जामिनेशन और हमारे कुछ प्रोजेक्ट वर्क पे। फाइनली अब मुझे टाइम मिला है तो फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं, एज ए सब्जेक्ट ले सकते हो, एज ए कैरियर फील्ड ले सकते हो, और एक डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अंदर का सबसे बेस्ट चीज़ है। जनरली होता क्या है, जनरली हम जब अपने फ़ोन चला रहे होते हैं तो उसके अंदर काफ़ी एप्लीकेशंस दिख रही होती हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। और काफ़ी सोशल मीडिया टिकटॉक चल रहे होते हैं। चिंटू ने ऐप बना लिया। आपको एक मिनट, एक सेकंड रुक जाता हूँ, आपको वीडियो दिख रही होगी। दुनिया भर से आए हैं ये पकड़ पकड़ के फ्लाइट, क्या पता पर किसकी खातिर। ये क्या? दुनिया भर के बिजनेस वाले। क्यों? चिंटू ने कोडिंग सीखा, ऐप बनाया, उसके ऐप में इन्वेस्ट करने। इसने इस उम्र में ऐप बनाया? हर बच्चा फाइनली आपने वीडियो देख ली होगी। अब उस वीडियो के आपने सोचा होगा, यार ये ऐप बनाना कितना आसान है, एक बच्चा ही बना सकता है, या फिर ये ऐप बनाने के बाद इतना पैसा कमाते हैं। वाई नॉट कि एप्लीकेशन बनाने के बाद आप पैसा नहीं कमा सकते हैं, पर आपने जिस प्लेटफॉर्म पे या प्रोडक्ट पे काम किया है उससे जो सर्विस जनरेट हो रही है, दैट मीन्स कि आप सिंपल, आपसे मैं बोलूँ कि आपने एक एप्लीकेशन बनाई कि आप इससे पैसे कमा लेंगे। हाँ, आप इससे एक स्किल सीख रहे हैं जिसमें क्या है, आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट आता है। उसके बाद आपने इसको और पॉलिश किया, उसे आपने लिंक्डइन पे डाला, आपने अपने क्या बोलते हैं रेज्यूमे में डाला, या फिर आपने इसे सीवी में इंक्लूड किया। उसके बाद आपको जॉब मिल रही हो इन टर्म ऑफ इंटर्नशिप, तो उसमें तो आप पैसा कमा रहे हैं, दैट्स इट। पर आप बोलेंगे आपने एक ऐप बना दिया, जैसे आपने भी वो पीछे मैंने आपको ऐड दिखाया था, काफ़ी फेमस ऐड है, उसमें आपने सीखा देखा होगा कि ऐसे कुछ होता है। बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पर हाँ, आपने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, उस प्रोजेक्ट के अंदर आपने ऐसी चीज प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, यूजर की नीड को सॉल्व किया, और यूजर को कनेक्ट करना है, उसके लिए आपने एक इंटरफेस बनाया। उस इंटरफेस से जो इंटरेक्ट करने वाला है यूजर, मतलब आपकी सर्विस को ऑक्यूपाइड करने वाला है जो यूजर, उसकी आप जो हेल्प करते हैं विद दी हेल्प ऑफ एप्लीकेशन, दैट मीन्स कि आपने जो ऐप डेवलपमेंट किया है वो काफ़ी अच्छा किया है। और क्या ऐप बनाना इतना आसान है जितना आसान दिखाया जा रहा है? एब्सोल्युटली आसान तो है, पर जो एक ऐड होता है उसमें हम नहीं जाएंगे। मार्केटिंग की टिक टैक्स होते हैं, चीज़ें होती हैं जो अपनी एक कंपनी प्रमोट कर रही होती है अपने कोर्सेज को, XYZ, हमारा उसको करना सही नहीं है। पर आपको एक प्रॉपर हॉनेस्ट रिव्यू देंगे तो दैट इज़ नॉट ईजी टू 7 to 8 ईयर स्टूडेंट्स। बट हाँ, कुछ एग्जेप्शन केस होते हैं तो उसमें हम नहीं आते हैं, तो हम बात कर रहे होते हैं मेजॉरिटी पीपल की। अब बारी आती है कि जब हम ऐप अपने फ़ोन खोलते हैं तो उसमें काफ़ी सारे आपको एप्लीकेशंस दिख रही होती हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, या फिर हमारे कुछ बैंकिंग सेक्टर के ऐप्स हो गए। तो क्या ये यार बनते कैसे हैं? ये मन में सवाल आता है ना, यार ये कौन बनाता होगा, कैसे बनते होंगे, कितना टफ होता होगा। एज सच जैसे आपने पीछे वीडियो देखी थी, उस वीडियो से रिलेट ना करें, उससे बाहर आ जाएं, उसमें किसी भी कैरेक्टर को याद ना रखें। अब हम जो हॉनेस्ट टॉक करने वाले हैं और एक सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं जैसे पढ़ते हैं, और हमारी जो डेवलपमेंट जर्नी है उसे स्टार्ट करते हैं। तो जब हम ऐप को देख रहे होते हैं तो हमारे मन में एक सवाल चलता था, यार कैसे बनता होगा, कितने परसेंट, मतलब कितना परसेंट इसके अंदर इंक्लूड होता है, हमारा टाइम कितना लगेगा, या फिर हमें कौन कौन सी स्किल्स आनी चाहिए, क्या हमारे लिए क्या डिग्री मैटर करेगी, या फिर हमें मैथमेटिक्स आनी चाहिए। कुछ मिथ्स होते हैं जो फैल रहे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, ये हमें आनी चाहिए, क्या उसके लिए हमें काफ़ी सारी हैंड्स और प्रैक्टिस चाहिए, या फिर हमें क्या क्या चीज़ लगेंगी, क्या हमें सिर्फ कोडिंग ही आनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कोडिंग ही आनी चाहिए। एब्सोल्युटली ये चीज़ें ज़रूरी है, पर किस प्रोस्पेक्टिव से ज़रूरी है वो जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारे काफ़ी सारे डाउट को सॉल्व कर देगा। और आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ, इस वीडियो को आप एक बार पूरा देखते हैं, इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस
टॉपिक के लिए। मैं आपसे बोलूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम पूरी खत्म कर देंगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि हम एक वीडियो के अंदर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूरी कंप्लीट कर दें, ये पॉसिबल ही नहीं है। और इवन हमारा ये पूरी जर्नी के अंदर भी आप जब तक खुद अपने डिप्लॉय नहीं करेंगे प्रोजेक्ट को, आपको खुद प्रॉब्लम रेज नहीं होंगी, आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ रहे होंगे जाके ऑफिशियल साइट्स पे, जो हम आपको देते रहेंगे डे बाई डे कि आपको ये पढ़ना है, आपको ये रिसोर्स यूज करना है, आपको ये नोट्स प्रेफर करने चाहिए। इवन कोई और यूट्यूब चैनल भी होगा जिसके अंदर आपको पढ़ा रहा होगा, किसी ने टॉपिक अच्छे से पढ़ाया होगा, हम आपको वो भी रेफरेंस दे देंगे। क्योंकि हमारा टास्क ये नहीं है कि आप हमारा वॉचिंग आवर बढ़ाएं, हमारा सिंपल टास्क है कि हमें चीज़ें आनी चाहिए, उसके बाद कहीं ना कहीं जो हमारा एंड गोल है वो फुलफिल हो रहा है, इवन वो तुम्हारा पैसा कमाना हो या फिर तुम्हें किसी यूजर की हेल्प करनी होगी विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन जनरेशन। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। और ये वीडियो है किसके लिए? ये वीडियो उसके लिए है जिसको एक टेक फील्ड में आगे बढ़ना है, ये वीडियो उसके लिए है जिसको काफ़ी इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में। तीसरी बात, ये वीडियो उसके लिए है जिसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है या डेवलपर बनना है या फिर वेब डिजाइनर बनना है, जो भी डेवलपर साइड में जाना चाहता है, जो कनेक्ट करना चाहता है, इंटरफेस बनाना चाहता है और जिसको इसके बारे में इंटरेस्ट है, या फिर आप इवन कोई डिग्री कर रहे हैं या कोई सब्जेक्ट के स्टूडेंट है जिसके अंदर ये सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वो इसे प्रेफर कर सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्सप्लेन फॉर बिगिनर्स। तो यार बिगिनर्स एक बहुत मार्केटिंग टर्म्स हो जाता है जब हम कोर्स की बारी आती है। यार हम बिगिनर ही हैं, हम अपने आप को बिगिनर ना बोल के हम इंटरमीडिएट लेवल भी बोल सकते हैं, बस बिकॉज ऑफ क्यों कि आप देखो, आप किसी डिग्री को परस्यू कर रहे होंगे तो इसका मतलब आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी ना टेक के बारे में। इवन आपके पास टेक की नॉलेज नहीं है, डिग्री के देखिए आपने काफ़ी यूट्यूब वीडियो देखी होंगी, तो हम बिगिनर नहीं होते हैं, हम इंटरमीडिएट लेवल पे होते हैं कि हमें चीज़ें थोड़ी बहुत तो पता है पर हमें प्रॉपर उसकी क्या नहीं पता, गाइडेंस नहीं पता होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। तो आइए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर क्या करते हैं, बिगिनर से स्टार्ट करते हैं जैसे मैंने बताया, पर हम इंटरमीडिएट लेवल पढ़ रहे होंगे एब्सोल्युटली। अब बारी आती है, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है जो हमारे लिए रेज होता है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़नी चाहिए, हमने पहले क्या क्लियर किया, हमारा व्हाई क्लियर हुआ। मेन चीज यही होती है ना यार, हम कुछ कहीं भी जाते हैं तो हमारा वाई क्लियर है, तो उस चीज को सीखने के लिए हम खुद ही रिसोर्स ढूंढ रहे होते हैं, ना कि हम ऐप पे डिपेंडेंट होते हैं। बेसिकली हम ऐप बनाने के लिए हम किसी ऐप पे डिपेंडेंट होते हैं या फिर हम किसी के कोर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। जब वाई क्लियर, दैट मीन्स कि हमें पता है ये बनाना है, तो यार हमें क्यों बनाना है हमें क्लियर हो जाता है। या फिर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रही है, तो हमें पता है, तो उसके लिए हम पढ़ रहे हैं, इवन वो मार्क्स के लिए हो या फिर आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है। तो ऐसा करते हैं, तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को सिंपल डेफिनेशन से पढ़ सकते हैं, इसे आप अपने एग्जाम में प्रिफर कर सकते हैं, आपको कोई नंबर काटेगा नहीं, पर बेसिकली मैंने बहुत शॉर्ट में लिख रखा है, तो आपसे एलोबरेट कर देना अपने पॉइंट्स में। हमने वही चीज़ लिखी है जो चीज़ आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे सकती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। बेसिकली क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू design, develop and test and maintain सॉफ्टवेयर। क्या करता है, मेंटेन करता है, किसको, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेगा, मेंटेन करेगा सॉफ्टवेयर की क्या, इफेक्टिवली, मतलब जो उसकी एफिशिएंसी हो गई और इफेक्टिव कितना है। बेसिकली एफिशिएंट और इफेक्टिव दो चीज़ अच्छी होनी चाहिए, ये हम मांग रहे होते हैं, ये हमारी डिमांड होती है। आइए आज करते हैं, व्हाई इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट। ये बहुत क्लियर है, पहले हमने बता दिया वाई क्यों क्लियर है, यूजर तक कनेक्ट करने के लिए, पहला पॉइंट याद रखिए। आइए थोड़ा स्टैंडर्ड एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। नाउ लेट्स थिंक, आप सोचिए कि हम एक मोबाइल ऐप बनाते हैं विदाउट प्रॉपर प्लानिंग के। हमें मोबाइल ऐप बनाना है पर प्लानिंग नहीं कर रहे क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी नहीं है। अब हमने क्या सोचा है, हम एकदम नॉर्मल तरीके से सोचते हैं, जियो सोचते हैं। हम क्या करेंगे यार, सॉफ्टवेयर ऐप बनाना है, तो एक काम करते हैं, ऐप ऐसा दिखना चाहिए, ऐप्स के अंदर कुछ फीचर होंगे XYZ और दूसरा ये लॉगिन पेज होगा। चलो एक काम करते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो खोलते हैं, ऐप कैसे बनाते हैं। हमने चलो टीप टाप के अपना ऐप बना लिया। अब बारी आती है, कल कोई ऐप के अंदर दिक्कत आ गई या फिर कोई एरर आ रहा है, उससे कहाँ जाओगे भैया, ChatGPT AI। हाँ आप उसकी यूज़ कर सकते हैं, पर आपको बेसिक नॉलेज है ही नहीं, आपको कुछ स्टेप्स पता ही नहीं है। क्या पता जो आपने नीचे कुछ चीज़ ऐसी लगाई है वो लास्ट में लगानी होती है,
और पर आपने उसे पहले इंप्लीमेंट कर दिया। अब यार यहाँ पे स्टिक हो गए ना। अब चैट जीपीटी तो बता रहा है कि दैट्स इज करेक्ट, आपका सब कुछ करेक्ट है, पर आपका आउटपुट इसके लिए आ रहा है कि आपका सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा। हो सकता है आपने ये लास्ट वाली लाइन गलत लगाई है, आप समझ ही नहीं पाओगे, आप एक लूप में फंस जाओगे। एक इन्फिनिटी लूप बनता है जब हमें नॉलेज नहीं होती है। तो इस लूप में ना फंसे, इसके लिए हमें क्या आनी चाहिए? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दैट्स बाय। और बारी है इसको समझना है, तो हम प्लान करते हैं। तो कि नाउ व्हाट हैपन, क्या होगा उसके बाद? तो प्रॉब्लम क्या आएंगी? प्रॉब्लम्स विदाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हम प्लान कर रहे हैं, पहले हम समझते हैं व्हाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट इज लेट्स एग्जांपल, जो हमने एग्जांपल लिया है उसके अंदर हम क्या करें? क्रिएट मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं। मोबाइल एप्लीकेशन क्यों बोल रहे हैं वो फर्दर वीडियो में बता रहे होंगे, क्यों हम मोबाइल एप्लीकेशन बोल रहे हैं, क्यों हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन बोलते हैं। कुछ होती है मिक्सचर होता है एंड्रॉइड आईओएस सबका, वो हम बता रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में। विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, जब विदाउट प्रॉपर प्लानिंग आता है तो उसका मतलब विदाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो विदाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें क्या दिक्कत होने वाली है? जैसे मैंने आपको बताया कि हमें एरर शो कर रहे होंगे, तो वर्क्स एंड एरर वेरी हाई, मतलब ये काफ़ी हाई चांस होते हैं कि आपके, रेयरली चांस होता है कि आपका सारा कुछ डिप्लॉय अच्छा हो गया है, और मान लो सारा कुछ डिप्लॉय अच्छा हो गया, कल यूजर ने बोला ये चेंज कर दो, तो तुम्हें चेंज करने में बहुत दिक्कत आ रही होगी कि तुम्हें पता ही नहीं कैसे प्लानिंग करी जाती है, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या आपने किस स्टेप्स में रखा था। क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन कोड जो होता है ना, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है जो हमें दिख रहा है यूजर को नहीं दिख रहा है। यूजर को हम वो चीज़ें नहीं दिखाना चाहते जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम कुछ चीजें हाइड रखना चाहते हैं एज अ पर्पज ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है प्रोजेक्ट टाइम। जो प्रोजेक्ट की टाइम और बजट होगा वो एक्सीड करेगा, क्योंकि यार हमें चीजें पता नहीं होंगी, हम बना लेंगे फिर वापस आएंगे, हम फिर बना लेंगे फिर वापस आएंगे। जो एक वाटरफॉल सिस्टम पढ़ा था कि हमें रिक्वायर्ड पता है, इंप्लीमेंटेशन कर लिया, वाटरफॉल भी इसे नहीं बोलेंगे, मैं गलत बोल रहा हूँ चीज़ आपके लिए। हम वाटरफॉल यूज मत करना है डेफिनेशन में, कि हमें पता ही नहीं है, हम पहले पूरा बना लेंगे फिर वापस आएंगे, ऐसे लिख देना। हम पहले क्रिएट करेंगे फिर वापस, फिर क्रिएट वापस, तो हम तोड़ा ताड़ी कर रहे हैं, बेर बेर वही स्ट्रक्चर खराब कर रहे हैं, फिर बना रहे हैं, खराब कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, टाइम हमारा काफ़ी लग रहा है। जब टाइम काफ़ी लग रहा है, कोई चीज़ को बिगाड़ रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास रिसोर्स या जो चीज़ हम यूटिलाइज कर रहे हैं वो काफ़ी होस्टिंग में पैसा काफ़ी खर्च हो जा रहा है। अब सॉफ्टवेयर जो होगा, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होगा वो स्लो होगा और क्रैश होने के चांस ज़्यादा होंगे। यार मान लो हमने बना दिया जो चीज़ जरूरत ही नहीं थी, रिक्वायरमेंट नहीं है पर हमने बना दिया, उसका अल्टरनेटिव हमें पता ही नहीं है। यूजर तो कुछ भी बोलेगा ना, हमें तो वो चीज़ें रखनी है ना उसकी वेबसाइट काफ़ी एफिशिएंटली काम करे। मतलब ये दोनों बढ़िया कर लो, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, दोनों चीज़ें आपके होनी चाहिए। अब सॉफ्टवेयर स्लो हो जाएगा, क्रैश कर जाएगा। सिक्योरिटी इशू, जैसे मैंने आपको बताया कि यार कोई भी डेटा आपका ला के निकाल सकता है, आपने कुछ सिक्योरिटी टर्म्स नहीं लगाए, आपने वैलिडेशन नहीं लगाया, आपने वेरिफिकेशन, भैया वैलिडेशन वेरिफिकेशन क्या अलग अलग होता है? अच्छा आपको ये नहीं पता है, तो एक काम करते हैं, हम एक शॉर्ट्स निकालेंगे जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल रही होगी। इस वीडियो के विद इन 24 आवर के अंदर आपको एक शॉर्ट मिल रही होगी जिस तरह वैलिडेशन और वेरिफिकेशन के बारे में आपको अच्छे से समझा देंगे, फिर दिक्कत नहीं आएगी ना, एब्सोल्यूट दिक्कत नहीं आएगी। अब बारी आती है कि हमें ये समझ में आ गया है, आइए अब हम समझ रहे होते हैं कि इस थोड़ा डायग्राम को समझ लें। भैया ये डायग्राम क्या है? हम पहले क्या करते हैं, सिंपल समझो। अभी आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने पढ़ाई नहीं है, अभी मैंने बताया क्यों जरूरी है और क्या इससे होता है, क्या इसके ड्रॉबैक है, अभी इसके बेनिफिट भी बताऊंगा। तो ये होती है हमारी, पहले हम डिजाइन कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ होगी पहले डिजाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम उसे डेवलप करते हैं, डिजाइन ब्लूप्रिंट, फिर उसे हमने स्टार्ट कर दिया उसका आर्किटेक्चर, फिर हम उसे टेस्ट करेंगे, फिर उसे मेंटेनेंस में डाल देंगे, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों को चेक करेंगे। ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पे। अब बारी आती है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हमने बाय तो पढ़ लिया है कि हम इसके कॉन्स क्या होते हैं, तो यार प्रो तो पढ़ लें यार, इसके लिए तो आए थे, तुमने डिमोटिवेट कर रहे हो। तो डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, आपको हम रियल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो रियल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमें पहले एक रिवर्स इंजीनियरिंग सुना है ना, वैसे ही काम कर रहा होता है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आर दी बेनिफिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आइए समझ लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर बिकम फास्ट एंड एफिशिएंट, ये बात तो हमें पता है। जो हमारे कॉन्स थे ना उसका उल्टा प्रोस है, तो ये हर जगह की चीज़ है। तो क्या है, देखो सॉफ्टवेयर बिकम फास्ट एंड एफिशिएंट, देखो फास्ट होंगे और एफिशिएंट होंगे तो यूजर ज़्यादा रिलायबल रहेगा आपके सॉफ्टवेयर पे। ऐसा होता है ना, कभी कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर पे जा रहे होते हैं तो काफ़ी हैंग कर रहा होता है, हटाओ इसे दूसरे वाले पे चलते हैं। तो उसी चीज़, हाँ समझ रहा हूँ, उस चीज़ से बचने के लिए ना हमें क्या करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सीखना पड़ता है। हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं ना, तो हमें ये चीज़ें पहले से ही पता होनी चाहिए। ये नहीं पता है ना तो तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते, क्योंकि बेसिक ब्रेक होती है ना, एक नींव भरी जाती है, फाउंडेशन तुम्हें नहीं आती ना तो कोई फायदा नहीं तुम्हारा। तो कॉस्ट, टाइम और बजट, बेसिकली बजट इस पे ही रिलाई करता है, ई नहीं है COST, कॉस्ट,
बचाना है, टाइम को सेव करना है, तो बजट ऑटोमेटिक से हो जाता है। तो सेव एक ध्यान रखना, क्योंकि यार देखो हम प्रोसेस से चल रहे होंगे तो हमारे में दिक्कत तो होंगी एब्सोल्युटली, पर दिक्कत कम होंगी। दिक्कत होना और दिक्कत कम होने में बहुत डिफरेंट होता है, इसको आप समझिए। और कोड मोर रीयूजेबल एंड स्केलेबल, मतलब हम उसे काफ़ी यूज कर सकते हैं, और कुछ लास्ट में ऐड ऑन करना है ना, ऐड ऑन तो वो भी कर सकते हैं ना यार। हमारे पास बेसिक फाउंडेशन तो है ही ना, तो फाउंडेशन हमारे पास है, तो ऐड ऑन करना हो या फिर रिड्यूस करना है, फिर रीयूज करना है, दूसरा और रिक्वायरमेंट आ गई उसे एक काम करो भाई, दूसरी रिक्वायरमेंट आई है, काम करो उस वाले को उसमें डाल देना और थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देना, हमारा काम हो गया, क्लाइंट से पैसे ले लेना। होता है ऐसा, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इससे पहले वाली जो मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था उसमें से वैसे ही काम हो रहा है। अब बारी आती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये लाइफ साइकिल जो शब्द है ना, सीरियसली हम मशीन, अब ऐसा मानिए मशीन एक नंबर बेवकूफ़ चीज़ है, और बेवकूफ़ को ट्रेन करना बहुत टफ काम होता है। और वो टफ काम जो सीख लेता है, मतलब कि बेवकूफ़ को और पागल नहीं, उसे होशियार बनाना। एक सुना होगा ना कि गधे बच्चों को पढ़ाना दैट इज मोर टफ देन कंपेयर हम एक स्मार्ट बच्चे को पढ़ा रहे हैं। स्मार्ट बच्चे को तो कोई भी पढ़ा सकता है ना, उसे खुद पढ़ने का मन है, जिसे पढ़ने का मन ही ना हो उसे पढ़ाना बहुत टफ होता है। इसी के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एक डेवलपर आते हैं, वो बहुत होशियार होते हैं, वो पढ़ा रहे होते हैं मशीन को, अच्छा कैपेबल बना रहे होते हैं। जितना कैपेबल, जितना एफिशिएंट, जितना इफेक्टिव बनाएंगे तो उसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे ना, तो इसी मतलब यूजर को ज़्यादा पसंद आएगा। ये सिंपल फंडा है, इसी के लिए कंपनी आपको काफ़ी पे करती है। और आप अपना कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो आप किसी और को भी अच्छा कहीं खासा पे कर रहे होते हैं, क्योंकि वो डिप्लॉय में काम कर रहा होता है। उसी को हम डेवऑप्स पढ़ते हैं। अब ध्यान रखिए, जब मैंने डेवऑप्स शब्द बोला है ना, विद इन 2 मंथ के अंदर एक डेवऑप्स का ऐसा कोर्स आने वाला है जिसके अंदर हम प्रॉपर इंजीनियरिंग कर रहे होंगे। तो वेट किस बात का है, सब्सक्राइब करके रखिए, जब भी आएगा नोटिफिकेशन आपके पास पहले जाएगा, बिकॉज यू आर द लॉयल। या कोई कम्युनिटी नहीं बनने वाली है कि हम इसके लिए, हाँ इन फ्यूचर कम्युनिटी बनाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो चार्ज दिस कम्युनिटी फॉर आपके डेडिकेशन के लिए, कि हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो। आइए बैक टू टॉपिक पे आते हैं। तो एक लाइफ स्टाइल SDLC, हम इसे बार बार बोल रहे होंगे तब कंफ्यूज ना हो। S फॉर सॉफ्टवेयर, D फॉर डेवलपर, D फॉर डेवलपमेंट, L फॉर लाइफ, और C फॉर साइकिल। तो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब ये बैकबोन बोल सकते हो। मेन पार्ट थोड़ा गलत लग रहा है, तो बैकबोन ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है ये समझ लेते हैं। दिस इज द प्रोसेस वेयर सॉफ्टवेयर डेवलप, हम क्या सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। हम इसके अंदर ऐसे नहीं करते, हमारे पास प्लानिंग होती है, मतलब ये प्लानिंग का पार्ट होता है। ये मैंने लिखा है ना, ये प्लानिंग का पार्ट होता है। आपको डेफिनेशन चाहिए तो आप कहीं GFG पे जा सकते हैं, या काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म में वहाँ जा सकते हैं, आप उठा सकते हैं, पर इसे भी ले सकते हैं। और GPT तो आपको चलानी आती है, तो देयर इज नो नीड की मैं आपसे बोल रहा हूँ आपको कहाँ जाने की जरूरत है। Also this is the 6-step process to understand SDLC, मतलब कि सॉफ्टवेयर डेवलपर लाइफ साइकिल। उसको हमें समझने के लिए हमें 6 स्टेप को, प्रोसेस को हमेशा याद रखना है। तो फर्स्ट प्रोसेस इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होती है, हमें रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना है कि हमें कहाँ पे रिसोर्स मिल रहे होंगे, टू अंडरस्टैंड एंड क्लाइंट रिक्वायरमेंट। क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है ना, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है भाई। ऐसे नहीं हल्के हल्के में लेना, ठीक है नोट डाउन, आप कॉपी लेके नहीं गए, आपने ऐसे सुन लिया अच्छा क्लाइंट ये बोल रहा है, क्लाइंट के हम डेवलपर से बात कर लेंगे। भाई डेवलपर भी एक नंबर का गधा बोल सकते हो जब तक उसके पास क्लाइंट की रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। डेवलपर तो भैया आपकी रिक्वेस्ट को सेव देने में काम करता है, और उसे एक फॉर्म दे देता है एप्लीकेशन का, या फिर वेब का, या फिर सॉफ्टवेयर का, जो आपको वो परोस देता है आपके इंटरनेट के थ्रू आपके फ़ोन में, और या फिर रिक्वायर्ड जो भी आपको प्लेस है। तो दैट मीन्स, मैं गधा नहीं बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, कि पर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उससे बोल रहा हूँ तो कहीं मैं भी हुआ, क्योंकि मैं डेवलपर है। तो भाई आइए बारी बात है, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस होनी चाहिए, हमारे पास डिज़ाइन होना चाहिए। डिज़ाइन क्यों, डिज़ाइन इज जो रिक्वायरमेंट है उसका ब्लूप्रिंट बनाओ। तो एक स्ट्रक्चर डायग्राम पेपर के लिए भी जरूरी नहीं है कि आप उसे बनाओगे नंबर अच्छे मिलेंगे, स्ट्रक्चर डायग्राम आपकी डेवलपमेंट जर्नी में भी बहुत जरूरी आता है। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन। देखो इम्प्लीमेंटेशन आप किस में करते हैं, सॉफ्टवेयर में कोडिंग से करते हैं, आ गया ना कोडिंग का पार्ट। देखो कोडिंग
2 स्टेप की बात आई है। हम उसमें कोडिंग बहुत जल्दी कर रहे थे, हम कोडिंग करेंगे, हमें प्रोग्राम हमें मिल जाएगा ऐप, ये दैट इज़ नॉट ट्रू। हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आनी चाहिए, उसके बाद कोडिंग तो एक उसका एक पार्ट है। कोडिंग बड़ी चीज़ नहीं है, कोडिंग द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दिस इज नॉट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, तो एक्चुअल प्रोग्रामिंग पता चल जाती है कि हम इसमें पाइथन यूज़ करेंगे, डार्ट यूज़ करेंगे, रिएक्ट की चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे, या फिर हम यूआई यूएक्स पे कुछ काम कर रहे हो, एक्चुअल प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे। हम इसके अंदर एक्चुअल प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, ना कि हम कोई और इस पे ऐसी प्रोग्रामिंग उठा ले रहे होंगे। हमें वो प्रोग्रामिंग इस पे करनी है जिसकी यूजर को ज़्यादा नीड है, उसके हिसाब से हम कर रहे होंगे, जैसे पैटर्न समझते हैं। उसके बाद हम टेस्टिंग कर रहे होंगे, तो वो टेस्टिंग करने के लिए ऐसा नहीं हम लॉन्च कर देंगे, वो हम अपने पास टेस्ट करते हैं। देयर इज़ नो नीड टू इन्वॉल्व अपन क्लाइंट या फिर अपनी जो ऑडियंस है। इधर इज ओनली, इसके अंदर वो लोग होते हैं जो डेवलपर होते हैं। हम इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, फिक्स करते हैं वर्क्स को। ये वर्क्स क्या होते हैं भैया, एक एरर का ही टैप होता है, इसमें भी एक सॉल्व डाल देंगे। और वर्क और एरर में अंतर क्या होता है, तो एरर को हम क्या कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं टाइम टू टाइम, फिर हम दोबारा प्रोसेस पे जाते हैं, फिर चेक कर रहे होते हैं, फिर दोबारा प्रोसेस पे। एक कुछ लेयर ऑफ द प्रोसेस होता है, हम आगे बता रहे होंगे। आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है, तो समझ में आ रहा है ना, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और किसी ऐसे को भेजिए ना जिसको सही में नीड है। उसके बाद हम डेवलपमेंट पे आते हैं, तो डेवलपमेंट को हम डिप्लॉयमेंट भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज ना हो। तो डिप्लॉय करते हैं, तो लॉन्च कर देते हैं। इसके बाद हम उसके पास करते हैं जो हमारे रियल यूजर है, पर ये लिमिटेड लोगों के पास जाता है, सबके पास नहीं जाता, कि हमारे क्रैश होने का डर रहता है। हम पहले कुछ लोगों पे ट्राई करते हैं, फिर हम लोड बढ़ा देते हैं, फिर हम उसकी कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। मान लो ये देख लो, चीज़ें कर देते हैं। उसके बाद हम ये रियल वर्ल्ड, अभी भी रियल वर्ल्ड में हमने लॉन्च कर दिया है, कुछ लिमिटेड 100 लोगों को एक्सेस दे सकते हैं, 50 को दे सकते हैं, या 50,000 को दे सकते हैं। उसके बाद 50 करोड़ लोग यूज़ कर रहे होते हैं। यही होती है ट्रैफिकिंग, उसमें तो पैसे कमाने की बात होगी मैं कर दी। अब आ रही आती है मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस में क्या आता है, हम उसे अपडेट करते हैं, फिक्स करते हैं उसके बग्स को, और ये एक प्रोसेस होता है, चल रहा होता है। क्या है प्रोसेस, रिक्वायरमेंट को समझेंगे, उसे एनालिसिस करेंगे, रिक्वायरमेंट के एनालिसिस करने के बाद हम उसे डिजाइन करेंगे तो इंप्लीमेंट करेंगे, कोडिंग हमें पता चल जाएगी क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे ना, टेस्ट के बाद डिप्लॉय करेंगे, डिप्लॉय करने के बाद फिर क्या करेंगे, उसे मेंटेन करके रखना है। देखो सिंपल है, एक हमें रिक्वायरमेंट आएगी, उससे ब्लूप्रिंट बनेगा, ब्लूप्रिंट बन गया, ठीक है। ब्लूप्रिंट बनने के बाद हम उसे इंप्लीमेंट करेंगे, हमें कोडिंग पता चलेगी। इंप्लीमेंट करने के बाद क्या करेंगे बताओ बच्चों, ये सामने तुम्हें बताए, तुम आंख बंद करके देख रही हो, टेस्टिंग है। टेस्टिंग करेंगे, उसे टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद क्या करेंगे, अब हम इसे डिप्लॉय कर देंगे। डिप्लॉय करने के बाद उसका मेंटेनेंस, जो भी चीज़ होती है उसे मेंटेन करते रहेंगे। और ये आप बोलोगे भैया अब मेंटेनेंस आपने लास्ट में रख दिया, हमें मान लो हमने डिप्लॉय करने के बाद फिर मेंटेनेंस आ गया, फिर और कॉस्ट बढ़ जाएगी, ये पॉइंट तो वैलिड ही नहीं रहा। एब्सोल्युटली यू आर राइट, बट मैंने आपसे क्या बोला था कि हम क्या करते हैं, मेंटेन करेंगे। इसमें मैंने एक चीज़ और लिखी थी, हम इसे स्केलेबल रखते हैं और इसे हम रीयूजेबल भी रखते हैं। हम कहीं भी जाके हमें चीज़ करनी होगी, इसमें हम कमेंट भी ऐड कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं ना, कि इसे खाली छोड़ दो, लास्ट में पड़ी जब यूजर की डिपेंड आएगी। यूजर देखो एक हफ्ते के अंदर चेंज कराएगा, या फिर उसके बाद और चेंज कराता है, तो टीम रखता है, तो हमें ऐसा कोड रख रहे होते हैं कि जो हमारे पास दोबारा आता है, या फिर हमारे जैसे कुछ भाइयों के वो उसके पास जाता है डेवलपर के पास, तो उन्हें दिक्कत ना हो। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द बेस्ट प्रोसेस। आपके पास डाउट आ रहे होंगे, एब्सोल्युटली। आइए अब एक छोटी सी चीज़ रह गई, उसे और समझ लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो आप छोड़ के जा सकते हैं। यहाँ तक की वीडियो हमने अपनी प्रीवियस देख ली है। अभी हमने क्या डिस्कस कर लिया कि क्या वाई हमने पहले क्लियर किया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है और क्यों जरूरी है, वाई। उसके बाद फिर हमने उसके प्रो एंड कॉन्स देख लिए, उसके बाद हमने उसकी लाइफ साइकिल देख ली। अब हम देखने जा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या क्या पोस्ट्स हैं, क्या जरूरी है। जिसको पोस्ट और उसमें इंटरेस्ट नहीं है वो वीडियो आज ड्रॉप कर सकता है, अपनी दूसरी कोई और प्रिपरेशन कर रहा है तो आगे बढ़ जाए। और आगे वीडियो आ चुकी है, आप फ्यूचर में देख रहे हैं तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अभी बारी आती है कि हमें ये भी जरूर कंप्लीट करना है, क्योंकि इसकी भी काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। रोल्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू गो इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आपको इंटरेस्ट है कि आप जानना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ, मतलब आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, तो देन यू आर इन द राइट प्लेस। राइट प्लेस नहीं है, राइट वीडियो होनी चाहिए। दिस द टाइपिंग मिस्टेक, बिकॉज देयर इज अ लॉट्स ऑफ फील्ड और ऑप्शंस है हमारे पास जिसके अंदर हम जा सकते हैं। पहला ऑप्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। उसके अंदर क्या करना पड़ता है, हमें डिप्लॉय करना पड़ता है, हमें बनाना पड़ता है। डेवलपमेंट का काम है, आपको बनाने में इंटरेस्ट है, क्रिएटिव आप हो तो कर सकते हो। फ्रंट एंड डेवलपर भी अच्छा भी है, फ्रंट एंड डेवलपर भी होते हैं, ठीक है यार। तो यूजर इंटरफेस डिजाइनर बन सकते हो, आप बैक एंड डेवलपर बन सकते हो, मतलब बैक एंड भी है, सर्वर साइड भी कर सकते हैं कोडिंग जाके, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में मतलब हमारा काम आ गई, रिएक्ट काम आ गई, जेएस काम आ गया, नोड जेएस
JS काम आ गया, मीन मर्न जो भी है सब काम आ गया। फुल स्टैक डेवलपर की हम देख रहे होते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड होता है, ठीक है यार ये भी आ गया, बहुत बढ़िया। फिर अब बारी आती है, हमारे अंदर डाउट होता है भैया फ्रंट एंड में हमें इतनी सैलरी मिल रही होती है X, इसमें X डैश मिल रही होती है, इसमें सबसे ज़्यादा मिल रही थी, ऐसा क्यों? यार देखो उस एक किसी बंदे ने पहले फ्रंट एंड सीखा, फिर डेवलप फिर देख सीखा उसने वो क्या बोलते हैं बैक एंड, स्टैक में बोल रहे होते हैं कि ज़्यादा सैलरी मिल रही होती है। तो आपको सिंपल समझना है कि जब फ्रंट एंड डेवलपर बन रहा है फिर उसके बाद वो बैक एंड डेवलपर बन रहा है, मतलब दोनों चीज़ों को सीख रहा है, अच्छा खासा टाइम लगा रहा है, उसने टाइम लगाया तो उसकी सैलरी एब्सोल्युटली ज़्यादा होगी। तो इसकी X है, इसकी X डैश है, उसकी X 4 टाइम डैश होगी। क्यों भैया 2 3 होनी चाहिए, 1 2 3 होगी, ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्यों? यार लॉयल्टी मिलेगी ना यार, उसका एक्सपीरियंस अच्छा है, दोनों काम कर सकता है, 2 लोगों की नौकरी खा रहा है वो। तो आपको नौकरी खानी है तो इसी के लोग अच्छी खासी चीज़ें होती हैं। फिर क्यूएट इंजीनियर होता है, टेस्टर करता है, बग्स और एरर को डिटेक्ट करता है, फिर उसके बाद कहीं फर्दर सेंड करता है, वो आपका काम है, आपसे देख लेना अगर वो इंटरेस्ट है तो। डेवऑप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ो, जाके चीज़ें देखो, स्टार्ट कर दो। हेल्प करता है डिप्लॉय करने में किसको, सॉफ्टवेयर को, किस में एफिएक्टिवली एफिशिएंटली, ठीक है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज जस्ट अ कोडिंग, की कोडिंग आती होगी तो इज नॉट अ कोडिंग। हम बिना कोडिंग के इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ कर रहे होते हैं, काफ़ी सारी पोस्ट ले सकते हैं, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कहलाए होंगे तो हम बोल सकते हैं फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं, बैकएंड बन सकते हैं, ये बन सकते हैं। भैया बैकएंड में तो जावास्क्रिप्ट ही आ रखी होती है, चलो कोई बात नहीं, हाई लेवल कोडिंग नहीं हो रही होती, नॉर्मल लेवल की होती है, लॉजिक लिखने पड़ते हैं, ChatGPT है ना, उसकी हेल्प लेंगे ना हम लोग। तो यहाँ तक हमारी वीडियो खत्म होती है। आपको इसके अंदर वीडियो के अंदर कुछ भी समझ में आया है, आपको अच्छा लगता है, एक पॉइंट भी आपको अच्छे समझ में आया है तो दैट मीन्स कि एक चीज़ तो बनता है यार, लाइक बनता है, और दूसरा कमेंट जरूर करना। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 10 कमेंट आपके हमें चाहिए, इसके अंदर आप लिख रहे होंगे कि वी नीड मोर, या फिर मोर लिख सकते हैं, वी नीड लिख सकते हैं, और थोड़ी सी तारीफ लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। आपको हमारे एफर्ट अच्छे लगे हो तो, और आपको एक चीज़ और करनी है, आपको सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड से भी कराना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नेक्स्ट वीडियो ला रहे होंगे, और हमने प्रॉमिस किया है एक शॉर्ट वीडियो जरूर आ रही होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।